आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण -31 चालाक की चूक। सुख दिखाए दुख दीजिए खलसो लरिए काही जो गुर दिए ही मरे क्यों विष दीजिए ताही। वरिंद लाल मदन मोहन का लेन देन किस तरह पर है? ब्रज किशोर ने मकान पर पहुंचते ही चुन्नीलाल से पूछा। विगत बार हाल तो कागज तैयार होने पर मालूम होगा, परंतु अंदाज यह है कि 50,000 के लगभग तो मिस्टर ब्राइट के देने होंगे। 15-20 हजार आगाह संजान मोहम्मद जान वगैरह खेरी सौदागरों के देने होंगे। 10-12 हजार कलकत्ते मुंबई के सौदागरों के देने होंगे। 50,000 में निहाल चंद हर किशोर वगैरह बाजार के दुकानदार और दिसावरों के आते आ गए। मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया। और लेने किस पर है? ब्रज किशोर ने पूछा। 20-25 हजार तो मिस्टर रसल की तरह बाकी होंगे। 10-12 हजार आगरे के एक जौहरी में जवाहरात की बिक्री के लेने हैं। 10-15 हजार यहाँ के बाजार वालों में और दिसावरों के आढ़तियों में लेने होंगे। 5-7 हजार का खेरीज लोगों में और नौकरों में बाकी होंगे। 8-10 हजार का व्यापार सीगे का माल मौजूद है। 5,000 रुपये अलीपुर रोड के ठेके बाबत सरकार से मिलने वाले हैं और रहने का मकान, बाग सवारी, सर सामान वगैरह सब इनसे अलग है। मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया। इस अटकल पंचचू हिसाब बताने से कुछ काम नहीं चलता। जब तक लेने देने का ठीक हाल मालूम नहीं, फैसला किस तरह किया जाए। तुम सवेरे लाला जवाहरलाल को मेरे पास भेज देना, मैं उससे सब हाल पूछ लूँगा। ऐसे अवसर पर असावधानी रखने से देना सिर पर बना रहता है और लेना मिट्टी हो जाता है, ब्रजकिशोर ने कहा। कागज बहुत दिनों का चढ़ रहा है और बहुत जमा खर्च होने बाकी है, इसलिए कागज से कुछ नहीं मालूम हो सकता। मुंशी चुन्नीलाल में बात उड़ाने की तजवीज की। कुछ हर्ज नहीं, मैं लोगों से जिरह के सवाल करके अपना मतलब निकाल जुटा। मुझको अदालत में हर तरह के मनुष्यों की सफाई नित्य काम पड़ता है। लाला सकिशोर कहने लगे, तो मैंने आज सवेरे मुझसे सफाई करने की बात कही थी, परंतु अभी से उसमें अंतर आने लगा। मैं वहां पहुंचा उस समय तुम लोग लाला साहब से गहना लेने की तजवीज कर रहे थे, परंतु पहुंचते ही वह बात उड़ाने लगे। मुझको कुछ का कुछ समझाने लगे, सो मैं ऐसा अनसमझ नहीं हूँ। यदि मेरा रहना तुमको असहा है, मेरे मेल से तुम्हारी कमाई में जर्क आता है, मेरे मेल करने का तुमको पछतावा होता है, तो मैं तुम्हारी मार्फत मेल करके तुम्हारा नुकसान हरगिज नहीं किया चाहता। लाला साहब से मेल नहीं रखा चाहता, तुम अपना बंदोबस्त आप कर लेना। आप वृथा खेद करते हैं। मैंने आपसे छिपकर कौन सा काम किया? आपके मेल से मेरी अप्रसन्नता कैसे मालूम हुई? आप पहुंचे जब निस्संदेह शिंभुदयाल ने मास्टर रसल के लिए गहने की चर्चा छेड़ी थी, परंतु वह कुछ पक्की बात न थी और आपकी सलाह बिना किसी तरह पूरी नहीं पड़ सकती थी। आपसे पहले बात करने का समय नहीं मिला, इसीलिए आपके सामने बात करने में इतना संकोच हुआ था, परंतु आपको हमारी तरफ से अब तक इतना संदेह बना रहा है, तो आप लाला साहब के छोड़ने का विचार क्यों करते हैं? आपके लिए हम ही अपनी आवाजाही बंद कर देंगे, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। सादी ने सच कहा है, वृद्धा बेश्या तपस्विनी न होए तो और क्या करे? उतरा सैनिक किसी का क्या बिगाड़ कर सकता है कि साधु न बने? लाला ब्रजकिशोर मुस्कराकर कहने लगे, मैं किसी काम में किसी का उपकार नहीं सही चाहता। यदि कोई मुझ पर थोड़ा सा उपकार करे तो मैं उससे अधिक करने की इच्छा रखता हूँ, फिर मुझको इस थोथे काम में किसी का उपकार उठाने की क्या जरूरत है? जो तुम मेहरबानी करके मेरा पूरा महंताना मुझको दिवा दोगे तो मैं इसी में तुम्हारी बड़ी सहायता समझेंगा और प्रसन्नता से तुम्हारा कमीशन तुम्हारी नजर करूँगा। लाला ब्रजकिशोर इस बातचीत में ठेठ से अपनी सच्ची सावधानी के साथ एक दाव खेल रहे थे। उनने इस युक्ति से बातचीत की थी जिसमें उनका कुछ स्वार्थ न मालूम पड़े और चुन्नीलाल आपसे आप मदन मोहन को छोड़ जाने के लिए तैयार हो जाए, पास रहने में अपनी हानि और छेड़ जाने में अपना फायदा समझे, बल्कि जाते
जाते अपने फायदे के लालच से ब्रजकिशोर का महानताना भी दिवाता जाए। आप अपना महानताना भी ले और लाला मदन मोहन के यहाँ कुल अख्तियार भी ले, हमको तो हर भांति आपकी प्रसन्नता करनी है, हमने तो आपकी शरण ली है। हमारा तो यही निवेदन है कि इस समय आप हमारी इज्जत बचा लें। मुंशी चुन्नीलाल ने हार मानकर कहा। वह भीतर से चाहे जैसा पापी था परंतु प्रगट में अपनी इज्जत खोने से बहुत डरता था। संसार में बड़ा भला मानस बना फिरता था और इसी मनसात के नीचे उसने अपने सब पाप छिपा रखे थे। इन बातों से इज्जत का क्या संबंध है? मुझसे हो सकेगा जहाँ तक मैं तुम्हारी इज्जत पर धब्बा न आने दूंगा, परंतु कठिन समय में तुम मदन मोहन के छोड़ने का विचार करते हो, इसमें मुझको तुम्हारी भूल मालूम होती है। ऐसा न हो कि पीछे से तुम्हें पछताना पड़े। चारों तरफ दृष्टि रखकर बुद्धिमान मनुष्य काम किया करते हैं, लाला ब्रजकिशोर ने युक्ति से कहा। तो क्या इस समय आपकी राय में लाला मदन मोहन के पास से हमारा अलग होना अनुचित है? मुंशी चुन्नीलाल ने ब्रजकिशोर पर बोझ डालकर पूछा। मैं साफ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि और की निस्बत वह अपना हानि लाभ आप अधिक समझ सकते हैं, लाला ब्रजकिशोर ने भरम में कहा। तो खैर, मेरी तुच्छ बुद्धि में इस समय हमारी निस्बत आप लाला मदन मोहन की अधिक सहायता कर सकते हैं और इसी में हमारी भी भलाई है, मुंशी चुन्नीलाल बोले। तुमने इस दिनों में नवल और जुगल ब्रजकिशोर के छोटे भाई की भी परीक्षा ली या नहीं? तुम गए तब वह बहुत छोटे थे, परंतु अब कुछ होशियार होते चले हैं। लाला ब्रजकिशोर ने पहली बात बदलकर घर बेधा की चर्चा छेड़ी। मैंने आज उनको नहीं देखा, परंतु मुझको उनकी तरफ से भली भांत विश्वास है। भला आपकी शिक्षा पाए पीछे किसी तरह की कसर रह सकती है? धन्यवाद। आगे के प्रकरणों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।